नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है, आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा और साथ में आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, अपनी डिटेल्स सेव कर लो, नहीं तो इसी नहीं तो का जवाब आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं कि अगर हम अपनी डिटेल्स को सेव नहीं करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कौन कौन सी डिटेल्स है जो हमें सेव करके रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगी, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन हिट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं ऑन पैसिव की रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं आज की वीडियो, आज के टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी डिटेल्स को तो हमने भाई सेव करके रख लिया, कुछ बोलते हैं कि हमें याद है, कुछ बोलते हैं हमने डायरी में लिख लिया, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को, इन सबको करने के बावजूद भी लोगों की डिटेल्स मिस हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिटेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपकी डिटेल्स ofounder.net की प्रोफाइल पर है और जो इकोसिस्टम की वेबसाइट पर है, दोनों ही वेबसाइट की प्रोफाइल डिटेल्स आपको सेव करके रखनी है। जी हाँ, किसी एक प्रोफाइल की नहीं, दोनों ही वेबसाइट की प्रोफाइल डिटेल आपको सेव करके रखनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन सी डिटेल्स है जो आपको सेव करके रखनी है और किसका क्या पॉइंट का मतलब है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं और नहीं तो का जो है जवाब लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी डिटेल्स जो है सेव करके रखनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, प्रोफाइल आपको कहाँ मिलेगी? जब आप ओ फाउंडर की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं या फिर इकोसिस्टम की वेबसाइट को आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते के साथ ही दोनों ही वेबसाइट के अंदर आपको सीधे हाथ की तरफ, आप ऊपर की तरफ देखिएगा, आपको वहां पर एक मतलब एक आइकॉन दिखेगा, एक फोटो जैसा दिखेगा, एक आदमी के फोटो जैसा दिखेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स वहां पे निकल आएगी। कौन कौन सी डिटेल्स होंगी वहां पर? आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट आईडी, सब कुछ वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको सेव करके रखनी है, ठीक है, जो सही करना। एक कल भी मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दी हैं, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम बात करते हैं उसी के ऊपर कि जो डिटेल्स आपको सेव करके रखनी है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको सेव करके रखना है, एक डायरी। और डायरी देखिए ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल डायरी हो, मतलब जिसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हों, इंपॉर्टेंट बातें लिखी हों। मतलब बहुत सारी, देखिए घर में वैसे तो बहुत सारी डायरी होती है, बट कोई एक पर्सनल ऐसी डायरी होती है जिसमें हमारी कुछ खास जानकारियां लिखी होती हैं। उसी डायरी के अंदर आपको ये डिटेल्स लिखनी है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो ऑन पैसिव है ना, और इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी आईडी की जो डिटेल्स हैं, ये भैया आपकी तिजोरी की चाबी है। और अगर ये हो गई ना, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर आपकी आईडी पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है, जिसको ठीक करना लगभग 99% जो है यहाँ पर नामुमकिन होगा। तो चलिए, फर्स्ट नेम आपका, जो भी फर्स्ट नेम आपका है जो डॉक्यूमेंट्स पर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए, मैं ये आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं खुद भी इन चीज़ों को लिख के रख चुकी हूँ। जो ओ फाउंडर की प्रोफाइल पर है और इकोसिस्टम की प्रोफाइल पर है, दोनों ही डिटेल्स, चाहे वो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्यों ना हो, मैं सब कुछ 1 A to Z जितना भी डिटेल्स है सब कुछ मैंने लिख के रख लिया अपनी पर्सनल डायरी में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, और इसीलिए और भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि इनको भैया रखिए संभाल कर, बहुत काम की चीज़ है ये। तो फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब। और यहाँ पर एक सवाल भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारा सिंगल नेम है। जैसे मैं अपना नाम बताती हूँ कि मेरा नाम सीमा चौधरी और मेरे डॉक्यूमेंट्स पर भी सीमा चौधरी है, तो जो फर्स्ट नेम है वहाँ पे मैं सीमा लिखूंगी और जो लास्ट नेम है वहाँ पे चौधरी डाल दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी समस्या है कि मेरा तो सिंगल ही नेम है, जैसे कि मेरा नाम मान लो चौधरी पीछे लगा हुआ ही नहीं होता खाली सीमा, तो मैं क्या करती, तो मेरा तो लास्ट नेम है ही नहीं, तो मैं क्या करती कि फर्स्ट नेम में सीमा और लास्ट नेम में भी सीमा ही मैं लिख देती। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आपका केवाईसी जो है हो जाएगा। तो ये उनके लिए एडवाइस है जिनका सिंगल नेम है। अगर लास्ट नेम में कुछ नहीं डाला है, एडिट नहीं किया है, अपने नाम को सही नहीं किया है, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, आप इकोसिस्टम की प्रोफाइल में जाकर अपने नाम को एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। आपके अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है तो दोनों लिखिए, अगर सिंगल नेम है तो सिंगल लिखिए, और दोनों सेक्शन में आपको लिखना है, फर्स्ट नेम में भी और लास्ट नेम में भी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर बहुत सारे लोग बोलते हैं जी लिखने की क्या जरूरत है, हमें तो याद है। तो भैया कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मोबाइल नंबर आपका गुम गया, चोरी मतलब फोन कहीं पे चोरी हो गया, वो नंबर आपका वापस आप रिकवर नहीं कर पाए, आपका नंबर वापस आपको नहीं मिल पाया, है ना। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को एक तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अगर मोबाइल नंबर आपका फोन गुम गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो मोबाइल नंबर यदि आपको याद होगा तो रिकवरी, मैंने अभी बोला कि रिकवरी नहीं हो पाता, वो तब नहीं हो पाता जब आपको याद ही नहीं है। तो याद होगा तो उसको रिकवरी तो कर लोगे, ठीक है। और नई सिम जो है उस नंबर की निकल भी जाती है, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर लिखना बेहद जरूरी है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं। उसके बाद स्पॉन्सर नेम। स्पॉन्सर नेम यानी कि आप किसके द्वारा इस सिस्टम में आए हैं, आपके ब्लेसर कौन है, किसने आपको इसके बारे में बताया था, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अल्टरनेट ईमेल। अब अल्टरनेट ईमेल का मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो अल्टरनेट ईमेल की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट ईमेल वो है कि जब आपने ofounder.net पे रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी को यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी बोला गया है, ठीक है। तो उसको ईमेल आईडी को आपने सिक्योरली लिख के रखना है कि आपने जब ofounder.net पे रजिस्ट्रेशन किया था तो कौन सी ईमेल आईडी आपने डाली थी, तो वो ईमेल आईडी हो गई। और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड नीचे लिखा है अल्टरनेट ईमेल पासवर्ड, तो उस ईमेल आईडी का जो पासवर्ड था वो आपको अपनी डायरी में लिख के रखना है। नेक्स्ट चलते हैं स्पॉन्सर ईमेल आईडी, यानी जो आपके ब्लेसर हैं जिनका आपने नाम लिखा है, जैसे स्पॉन्सर नेम का भी ऑप्शन था तो स्पॉन्सर नेम, इसी प्रकार वो जो आपके स्पॉन्सर हैं उनकी जो ईमेल आईडी है, जो आपके ब्लेसर हैं उनकी जो ईमेल आईडी है वो भी आप लिख के रखना। ये सभी चीजें मैंने खुद लिख के रखी हैं। भाई कल को कोई चीज गुम गई तो, नहीं ध्यान रहा तो, संपर्क टूट गया तो हमारे स्पॉन्सर से, तो कम से कम इन सबके थ्रू उनसे बात तो मतलब मैसेज तो कर पाएंगे, संपर्क तो बना पाएंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। और आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपने किस डेट में ज्वाइन किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना, ठीक है। तो लिख के सभी चीजें रखनी है। उसके बाद OES ओमेल आईडी, जब आपने OES में रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय पे आपने कौन सी ओमेल आईडी बनाई थी, वो ओमेल आईडी को आपको लिख के रखना है। ईमेल आईडी नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ओमेल आईडी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है, उसको आपको लिख के रखना है। उसके बाद OES पासवर्ड, यानी जो आपने ओमेल आईडी बनाई अपनी, जब आपने OES में रजिस्ट्रेशन किया, इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया, ओमेल आईडी बनाई, ओमेल आईडी के साथ वहां पे एक पासवर्ड भी आपने बनाया था, तो ये है आपका ओमेल आईडी का पासवर्ड। तो ओमेल आईडी और उसका पासवर्ड ये भी आपको लिख के रखना है। पीछे मैंने एक चीज अभी बोली थी थोड़ी देर पहले कि जहां पर जो अल्टरनेट ईमेल आईडी थी, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी थी वो और उसका पासवर्ड, और ये ओमेल आईडी और इसका पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से लिख के रखनी है, ठीक है। उसके बाद आईडी नंबर OES, आप ध्यान से देखिएगा, जब इकोसिस्टम में आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन जब आप करते हैं तो ऊपर की साइड में आप राइट साइड में ही देखिएगा, प्रोफाइल के थोड़ा सा बीच में को, प्रोफाइल से थोड़ा सा हटकर बीच साइड में को थोड़ा देखिएगा, वहां पर आपको OES ID करके एक नंबर शो करेगा, तो उस नंबर को भी आपको लिख के रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर नोट डाउन करके रखने हैं अपनी एक ऐसी डायरी में जो बहुत ज्यादा खास है, जहां पर आप अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन को लिख के रखते हैं। जैसे बहुत सारी बच्चों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसमें लिख के रखते हैं, हमारे घर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ होती है, वो सारी चीजें हम उसमें लिख के रखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर लिख के रखनी है, उसी के अंदर लिख के रखनी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूं इस नहीं तो का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा कि अगर आप ये सारी डिटेल्स नहीं लिख के रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो मैं शुरू में आपको वैसे तो जवाब दे दिया था, समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो यहां पर उम्मीद करती हूं कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब अभी तक यदि आपने ये सारी चीजें नहीं लिखी हैं तो डेफिनेटली अब तो जाके पक्का आप लिखेंगे। मैंने भी लिखी है, फिर से बोल रही हूँ, मैंने एक एक चीज नोट करके रखी है, एक एक चीज अपनी डायरी में लिख के रखी है, तो आपको भी लिख के रखनी होगी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।